गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने इजराइल को लगभग 21 अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है। यह जानकारी मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट में सामने आ गई। अध्ययन में कहा गया है कि अमेरिकी मदद के बिना इजराइल गाजा में अपने अभियान को जारी नहीं रख पाता। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के तहत भविष्य में भी इजराइल को अरबों डॉलर की वित्तीय मदद देने का वादा भी किया है। ब्राउन विश्वविद्यालय के वॉटसन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बीते 2 साल में अमेरिका ने गाजा युद्ध में इजराइल को 21.7 अरब डॉलर की मदद दी है। इसमें बाइडेन प्रशासन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया कि गाजा में हमारा जो हमला हुआ था उसके बाद से ही 7 अक्टूबर 2023 से संघर्ष शुरू हुआ और अब तक ये युद्ध जारी है। अध्ययन के अनुसार गाजा युद्ध के पहले वर्ष में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता में थे, अमेरिका ने इजराइल को 17.9 अरब डॉलर की सैन्य मदद दी थी। युद्ध के दूसरे वर्ष में 3.8 अरब डॉलर की अतिरिक्त मदद दी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी सहायता के बिना इजराइल अपने सैन्य अभियान को बनाए रखना मुश्किल उसको दिख रहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया, जबकि व्हाइट हाउस ने पेंटागन से इस संबंध में जानकारी लेने के लिए कहा। रिपोर्ट किसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट के सहयोग से तैयार की गई है। हालांकि कुछ इजराइल समर्थक समूह संस्था पर अलगाववादी और इजराइल विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे संस्था ने खारिज कर दिया है। अध्ययन में यह भी खुलासा हुआ कि अमेरिका ने गाजा युद्ध के साथ ही पश्चिम एरिया में विभिन्न अभियानों पर भारी खर्च किया। इसमें यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले, ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले और अन्य गतिविधियों पर लगभग 9.65 अरब से 12 अरब डॉलर का खर्च शामिल है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के लिए 2 अरब से 2.25 अरब डॉलर तक रिपोर्ट में साफ तौर पर दर्शाया गया है खर्च। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी मदद की भारी राशि इजराइल की युद्ध क्षमता बनाए रखने और गाजा में अपने अभियानों को लगातार जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन के अनुसार अमेरिकी वित्तीय सहायता में हथियार, प्रशिक्षण, सैन्य उपकरण और अन्य तकनीकी मदद भी शामिल की गई है। आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इससे न केवल गाजा में हमास के खिलाफ अभियान चलाना संभव होता है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी अमेरिका इजराइल को सहयोग करता है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि द्विपक्षीय समझौते के तहत ये लंबी अवधि लगातार जारी रह सकती है। फिलहाल दूसरे साल में 3.8 अरब की मदद हुई थी डॉलर की। युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को यहां पर हुई थी। तो बता रहे हैं कि बिना अमेरिका की सहायता के यह अभियान चलाना काफी मुश्किल था, इस बात का भी जिक्र किया गया है। पश्चिम एशियाई खर्च का 9.65 से 12 अरब डॉलर का बताया गया। ईरान पर जो खर्च हुआ है वो 2 से 2.25 अरब डॉलर का हिसाब आया है। भविष्य की मदद द्विपक्षीय समझौते के तहत जारी भी रहेगी, इस बात का जिक्र भी यहां पर किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए संघर्ष को रोकने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें टैरिफ आयात शुल्क का इस्तेमाल एक प्रभावी हथियार के रूप में किया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच हालिया टकराव को रोका जा सकता है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने जो कहा वो बहुत असरदार था, वो रुक गए। ये टैरिफ और व्यापार पर आधारित था। ट्रंप ने विस्तार से ये बताया कि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। उनके अनुसार 7 विमान गिराए गए थे और दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं युद्ध रोकने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करता हूं। अगर मैंने टैरिफ की ताकत का इस्तेमाल ना किया होता तो आज भी 4 युद्ध चल रहे होते और रोज हजारों लोग मारे जाते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने अब तक 7 युद्ध समाप्त करवाए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया, थाईलैंड, कोसोवो, सर्बिया, कांगो, रवांडा, इजराइल, ईरान, मिस्र, इथोपिया और अर्मानिया, अजरबैजान के बीच संघर्ष शामिल बताए गए। ट्रंप का यह कहना है कि इसमें से कम आधे युद्ध उनके व्यापारिक कौशल और टैरिफ की ताकत की वजह से ही रुके। गौरतलब है कि भारत में मई में पहलगाम हमले की साजिशकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। इस दौरान उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना था। कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में की गई, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। 4 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का विराम समझौता हुआ। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि संघर्ष विराम किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के कारण नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि किसी भी देश के नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया। ट्रंप ने पहले भी इस समझौते के लिए स्वयं को श्रेय देने की कोशिश की थी और अब उन्होंने फिर दावा दोहरा दिया है कि टैरिफ के इस्तेमाल से भारत पाकिस्तान संघर्ष रुका। विश्लेषकों का यह कहना है कि ट्रंप के इस दावे में उनकी व्यापारिक रणनीति और टैरिफ की भूमिका को बढ़ा कर दिखाया गया है। ट्रंप बार बार अपने टैरिफ को वैश्विक शांति बनाए रखने और एक औजार के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। ओवल ऑफिस में उन्होंने कहा कि टैरिफ अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से न केवल सैकड़ों अरब डॉलर वो कमाते हैं, बल्कि युद्ध
रोकने की भी शक्ति रखते हैं। ट्रंप का ये बयान एक बार फिर वैश्विक राजनीति में ध्यान खींच रहा है, क्योंकि उन्होंने टैरिफ को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में एक प्रभावी हथियार के रूप में साफ तौर पर दिखा भी दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को गाजा की सत्ता छोड़ने और उनकी शांति योजना स्वीकार करने के लिए अंतिम चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर हमास ये कदम नहीं उठाएगा तो उसे पूर्ण विनाश का सामना करना ही पड़ेगा। ये चेतावनी डेडलाइन से लगभग 12 घंटे पहले जारी हुई और हमास को रविवार शाम 6 बजे लगभग भारतीय समय अनुसार सोमवार सुबह 3:30 बजे तक का समय मिला है। ट्रंप ने कहा है कि ये उनका आखिरी मौका है कि वे शांति योजना स्वीकार करें, इजराइल के बंधकों को रिहा करें और लड़ाई बंद कर दें। इस शांति योजना को 20 पॉइंट्स में तैयार किया गया है, जिसमें गाजा में तत्काल युद्ध विराम और स्थायी प्रशासन की व्यवस्था शामिल है। ट्रंप ने बताया कि योजना के तहत गाजा में एक स्थायी प्रशासनिक बोर्ड बनाया जाएगा, जिसका नेतृत्व खुद ट्रंप करेंगे। इस बोर्ड में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। अगर हमास और इजराइल दोनों शर्तें मान लेता है तो लड़ाई तुरंत रुक जाएगी। हालांकि हमास ने ट्रंप की शांति योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार कर लिया। इसमें युद्ध समाप्त करना, इजराइल की सेना की वापसी और बंदियों की रिहाई को भी शामिल बताया गया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी बातचीत है। इसमें हथियार छोड़ने का मामला अहम है। इन बिंदुओं पर मिस्र से हमास और इजराइल और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच वार्ता चल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में कहा कि गाजा में युद्ध अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हमास ने शांति योजना और बंधकों की रिहाई के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया है, लेकिन कई अन्य मुद्दों पर सहमति अभी बाकी है। रूबियो ने स्पष्ट कर दिया कि बंधकों की रिहाई पहला कदम है, उसके बाद गाजा के भविष्य की योजना पर बातचीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कोई भी पूरी गारंटी नहीं दे सकता, हालांकि स्थिति स्थिर है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही ट्रंप की युद्ध विराम योजना का समर्थन कर चुके हैं। ट्रंप का मकसद गाजा में तुरंत लड़ाई रोकना, दीर्घकालिक प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, ये विशेष मुद्दे हैं। भविष्य में संघर्ष की संभावना कम हो, ये भी वो चाहते हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच अनिश्चितताएं और चुनौतियां बरकरार हैं। हमास फिलहाल शांति योजना के कुछ हिस्से पर सहमत है, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी बातचीत लगातार यहां पर चल रही है। इसलिए ट्रंप की चेतावनी के बावजूद गाजा की स्थिति नाजुक बनी है। युद्ध विराम के लिए दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया और भविष्य की वार्ता पूरी तौर पर जरूरी है। फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार देख रहे थे, आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर कह दी गई हैं। अब जानना ये ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में आपको बता दें कि बहुत ख़राब स्थिति आगे बनती हुई नजर आएगी। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इलाकों में सफ़ेद चादर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कश्मीर घाटी में इस साल की सबसे पहली बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ जो कुछ मैदानी इलाके हैं वहां पर हुई है। पर्यटन क्षेत्रों की बात करें, जैसे गुलमर्ग, पहलगाम और इसके साथ साथ गुरेज सेक्टर की बात करें तो वहां पर बर्फबारी हुई है और उस बर्फबारी की वजह से कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा इजाफा वो मिलने को देख रहा है।
लेकिन दूसरी जानब से इस वक्त हमारी मौजूदगी पहलगाम की बेताब वैदी में है और इस वक्त आप देख सकते हैं नीचे आपको नजर आ रहा होगा ये सफेद चादर, बर्फ की सफेद चादर जो है यहाँ पर नजर आ रही होगी। और पूरी तरीके से जो मौसम विभाग है उनका यही मानना था कि 7 अक्टूबर दोपहर तक इस तरीके का मौसम रहने वाला है और खास तौर से जो पहाड़ी क्षेत्र वाले इलाके हैं उनमें काफी ज्यादा बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से रात के दौरान इन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। वही मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा बारिशें हुई है और इन बारिशों की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रैफिक की यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड जो है वो काफी ज्यादा हुए हैं। इसके साथ साथ जोजिला की बात करें तो वहां पर भी बर्फबारी का सिलसिला कल रात से ही देखने को मिल रहा था। और इसके साथ साथ जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग है, गुरेज है, वहां पर भी बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पर्यटन क्षेत्र को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी जानब से आपको याद होगा 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पर्यटन क्षेत्र है कश्मीर घाटी के वहां पर टूरिस्ट्स का फ्लो जो है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा था। लेकिन अब आशंका ये जताई जा रही है कि इस बर्फबारी के होने से कहीं ना कहीं टूरिस्ट सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है और इस वजह से यहाँ पर जो बेताब वैली, पहलगाम का बेताब वैली है, यहाँ पर हम सुबह से ही देख रहे हैं कि टूरिस्ट्स का काफी ज्यादा रश सुबह से ही देखने को मिल रहा है, जो कि पूरी तरीके से इस पहले स्नोफॉल को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। रॉयल सुदर्शन टीवी, पहलगाम, दक्षिण कश्मीर।